जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कोशिका विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है यानी अलग करती है। तो इसका ऑप्शन है कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, या वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यही कारण है कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से यह अलग करता है। आगे देखते हैं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है कि श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में अगर राइबोसोम न हो तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो राइबोसोम में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि गोल्गी कॉय, न्यूक्लियोस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसी में श्वसन की क्रिया होती है। जो कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसी से कोशिका को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ कोशिका या ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका ऑप्शन है कि गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी काय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्गी काय। गोल्गी काय कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्गी काय है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन है गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में और श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रदबयी जालिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति कहलाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोल्गी काय। तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ही कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है कि गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदबयी जालिका। तो इसका सही उत्तर है अंतःप्रदबयी जालिका। जो झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है वह अंतःप्रदबयी जालिका होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का निर्माण जो हो जाएगा सही उत्तर राइबोसोम। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम में ही होता है, जबकि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका ये तीनों जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि यह तीनों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो इसका ऑप्शन है कि गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए इसको ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन है जड़ों की कोशिका में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका सही उत्तर है जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक जो होता है जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। जो वर्णी लवक होता है यह फूलों और फलों के रंगों का निर्धारण करता है, जबकि अवर्णी लवक जड़ों और तना पर पाया जाता है और हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को ही वर्णी लवक भी कहते हैं। वर्णी लवक कहते हैं। तो फूलों और बीजों को जो विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग मिलता है वह क्रोमोप्लास्ट के कारण ही मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में जो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है और इसमें जो वर्णक पाया जाता है उसका ही नाम क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो इसका ऑप्शन है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम और गोल्जी काय। तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम्स जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है कि सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। जो कोशिका में 80% जो पदार्थ पाया जाता है वह जल होता है और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका ऑप्शन है कि सेंट्रियोल, गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है और इसमें श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन है कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रदबयी जालिका।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवक। लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन है कि ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और जीवाणु जो होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, ठीक, कोशिका का उदाहरण है। तो जीवाणु में ही माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है कि डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने, एचिसन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है। तो इसका ऑप्शन है कि हेनरी, लेमार्क, हक्सले, ट्रेविनर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका ऑप्शन है कि वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हाल्डानी ने, लेमार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को वाटसन तथा क्रिक ने पहली बार प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है कि लीवेनहॉक, स्वान, हम्फ्रिस्टर और ब्राउन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था, जबकि कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो इसका ऑप्शन है कि केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। कोशिका की जो भी क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया था किसके द्वारा। तो इसका ऑप्शन है कि हम्फ्रिस्टर के द्वारा, वाल्डियर के द्वारा, सूटन के द्वारा, वैगनर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्डियर के द्वारा। गुणसूत्र शब्द जो है वाल्डियर के द्वारा ही प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतःप्रदबयी जालिका की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है कि सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने और रॉबर्ट्स ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टर ने। अंतःप्रदबयी जालिका की खोज पोर्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है कि नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, वाटसन तथा क्रिक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का के द्वारा किया गया था, जबकि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन है कि जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लाइकेनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोगुलस में।